नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत रॉय। मैं आपके सामने कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है नमक का दरोगा। इस कहानी को लिखा बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने, और इनका जन्म हुआ 31 जुलाई 1880 में। इन्होंने बहुत सी उपन्यास कहानी लिखी, जिसमें से कुछ का मैं नाम लेना चाहता हूँ। पूस की रात, मृतक भोज, कफन, ईदगाह। और जो आज की हमारी कहानी है नमक का दरोगा, ये 1925 में लिखी गई। बात उस समय की है जब हमारा जो देश है वो अंग्रेजों के अधीन था और सरकार ने नमक का एक नया विभाग बनाया और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ बारह थे। पटवारी गिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग में आना चाहते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। ये वो समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। तो हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है मुंशी वंशीधर। ये पात्र है बहुत ही मेहनती, पढ़ा लिखा और नौकरी की तलाश में है। इनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, हवलदार रहे, अब रिटायर हो चुके हैं, और अपने बेटे यानी कि मुंशी को समझाने लगे कि बेटे देखो, घर की दुर्दशा देख ही रहे हो तुम, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कगारे पर वृक्ष हो रहा हूं, न जाने कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मानसिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिसे सदैव प्यास बुझती रहती है। वेतन मनुष्य देता है, इसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से इसकी बरकत होती है। बाकी तुम खुद समझदार हो। ऐसा पिताजी ने अपने बेटे को समझाया कि भाई देखो, क्या करना है क्या नहीं करना है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र था। ये बातें ध्यान से सुनी और वो अपने घर से निकल पड़ा। वंशीधर अपनी मेहनत और पढ़ाई के बल पर उन्होंने दरोगा की नौकरी हासिल कर ली। वो भी कहां पर? नमक विभाग में। जिस नमक विभाग में बहुत सारे लोग चाहते थे कि हमें यहाँ पर नौकरी मिल जाए, वहां पर उनकी नौकरी लग गई। और जैसे उनके पिताजी को ये खबर मिली तो बहुत ही खुश हुए, आनंदित हुए। लेकिन पड़ोसियों के हृदय में जैसे शूल उठने लगे थे। अब हम आते हैं वंशीधर की नौकरी, यानी कि जहां पर नौकरी करते थे वहां पर। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए हुए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से एक मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए हुए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रभाव की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां नदी पर जाती हैं? अवश्य कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पास जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा।
आदमी में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपीदीन की। कौन पंडित आलोपीदीन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों का लेन देन था उनका। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे भाई। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके कई बार मेहमान होते थे। मुंशीधर ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएगी? तो उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न की इतना क्या सन्नाटा क्यों छा गया? इस प्रश्न के बाद दरोगा साहब का संदेह है और बढ़ गया। कुछ देर तक इंतजार किया और फिर जोर से बोले, तुम सब गूंगे हो गए हो? मैं पूछ रहा हूं इसमें क्या लदा है? जब इस पर भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के डेले थे। ये वो नमक के डेले जिसका व्यापार करने पर जुर्म यानी कि अपराध यानी कि दंडनीय अपराध माना जाता था। पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए कुछ जागते हुए आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराते हुए आकर जगाया और बोले, महाराज महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वो कहा करते हैं कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज्य है। उनका ये कहना सच ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के खिलौने ही तो थे। इन्हें वो जैसे चाहते वो नचाते थे। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़े निश्चिंत होकर पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिफाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। मशीदर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित साहब बोले, हम सरकारी हुक्म को नहीं मानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आप का तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। ये नहीं हो सकता कि हम इधर से जाएं और इस घाट के देवताओं को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं खुद ही आ गया। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कहकर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपके कायदे के अनुसार चलना होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपीदीन हैरान हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुनने पड़ी हो। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे ये साहस न हुआ कि उसके हाथों को पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। विचार किया कि ये भी नया लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहेब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिट जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वो पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की शक्ति पर पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं।
वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत ही झुलझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अब चलित खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपका अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को जैसे गाली देता हुआ पंडित जी अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, भाऊ साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। असंभव बात है। 30,000 पर? 30,000 पर? वंशीधर रुखाई से बोले, किसी भी बात पर नहीं, चाहे तुम 40,000 दो तब भी नहीं। 40,000 नहीं? 40,000 भी नहीं? अलोपीदीन बड़े हैरान हुए। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। अब आप सोच रहे होंगे 40,000, ये अरे उस समय तो ये बहुत ही कीमत होती थी, ये पुरानी बात है, इतने पैसे बहुत ही कीमत थी इसकी। अब क्या हुआ कि बदलू सिंह को जब अपनी तरफ आते हुए देखा अलोपी सिंह जी ने, फिर क्या करते हो, फिर देखा कि वो हथकड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, हथकड़ी है उनके हाथ में। उनसे देखा नहीं गया, उनकी समझ से बाहर चले गए और वो एकदम बेहोश होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक हो चाहे वृद्ध हो, सबके मुंह में एक ही बात सुनाई देती थी। देखिए वो पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हो। पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला, भ्रष्ट अधिकारी, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ, मानो अब सब लाचार थे, मानो वो गिरफ्तार होकर चले थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत के बाहर खड़े थे और वहां पर लोगों में हाहाकार मचा हुआ था। जैसे मेलों में मेला लग जाता ना, उस तरह से लोग सोचकर हैरान थे, ये हुआ कैसे। छतों पर लोग भर आए थे और वो अदालत के अंदर गए। जैसे ही वो पहुंचे, पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भगत, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अदरली चपरासी तथा चौकीदार तो बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ ऐसे दौड़े, मानो उनके हैरानी से उनके मन में सवाल था कि ये कर्म हुआ कैसे, बल्कि इसके लिए कानून के पंजे में आ गए कैसे। ऐसा मनुष्य जिसके पास इतने सारे साधन हो, धन हो, ये आदमी कानून के पंजे में आ गया। हर आदमी उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था। उन्होंने वकीलों की एक सेना तैयार कर ली। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कुछ नहीं था। कुछ गवाह थे किंतु लोभ में डावाडोल। यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर खींचा हुआ दिख पड़ रहा था। वो न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए
प्रमाण निर्मल और भ्रमात्मक है। वो एक बड़े भारी आदमी है। ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा। नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन ये बड़े ही खेद की बात है कि उनको अपने विचार करना चाहिए कि ऐसे भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वो अपने काम में सजग और सचेत रहते हैं, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ती हुई नमक से हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले और पैसों की जैसे लूट होने लगी थी। उदारता का सागर उमड़ पड़ा था। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ उन पर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु वो ऐसे चल रहे थे जैसे धर्म हार गया हो, धन जीत गया हो। इस मुकदमे में सफल होकर वो इस तरह चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दांडियों, ढीले चोगे, एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं मिला उन्हें। बंशीधर ने धन से वैर मोल ले लिया था। उसका मूल्य तो चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक हफ्ता बीता होगा कि मुलतली का परमाणा आ गया। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भगन हृदय शोक और खेद से घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से कुड़कुड़ा रहे थे, बंशीधर के पिताजी, और वो बोले, चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक बात नहीं सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तागड़े सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब बेकार। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे, बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें कही। यदि बंशीधर वहां से नहीं चले जाते तो क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वृद्ध माताजी को भी दुख हुआ और उन्होंने सोचा था कि जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राएं जो करनी थी वो भी मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात ही नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुकता है। हरे और गुलाबे पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन में नीले धागे, सींग पीतल से जड़े हुए, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे हुए थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े तो पंडित आलोपीदीन हैं। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ, आप हमारे इधर आए, आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावे। मुंह तो जैसे कालिख लग गई हो, किंतु क्या करे, लड़का भागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा,
ऐसी संतान का मैं करूं क्या? आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कृति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में मुझे ले लिया था, किंतु आज मैं खुद अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पद अधिकारियों से काम पड़ा, किंतु परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आगे दीजिए कि आपसे कुछ विनय कर सकूं। वंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गया कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की ये ठकुर सुहाती की जो बातें की उनको अच्छा नहीं लगा। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन ही मन का जो मैल था वो मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्भ ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले, ये आपकी